दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल दिव्य जड़ी बूटियों के औषधि और तांत्रिक उपयोग चैनल से आज आपको माँ सरस्वती के बसंत पंचमी के पावन पर्व के ऊपर एक देव दुर्लभ वस्तु के दर्शन करा रहा हूँ। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये अत्यंत देव दुर्लभ वस्तु है। इसको देव दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसकी खासियत देखें आप। ये देखो मेरे हाथों में, ये हल्का हल्का अगर मैं इसको दबाऊंगा ज़ोर से तो ये पीलापन ये अपने आप दे देती है, हल्का हल्का, है ना। इसका असल नाम है गोरोचन, गौलोचन, शुभा, हृदय प्रिया इत्यादि कई नामों से इसको जाना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। और धेनु प्रिया, धेनु रस इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। तंत्र शास्त्र के अंदर इसके बिना 88 से लेकर 90% तक के जो तंत्रोक्त कर्म हैं उनको निष्फल माना गया है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि यदि ये द्रव्य ना हो तो तंत्र की क्रियाओं में सफलता पूर्णतः प्राप्त नहीं होती है। इस द्रव्य को गोलोचन, मंगला, कामधेनु प्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आप किसी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए होंगे तो वहाँ पर जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय ये गौलोचन का तिलक भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर किया जाता है। तो पहले आप ये समझ लें कि गौलोचन कहाँ से आता है, असली और नकली में फ़र्क क्या है और किस प्रकार से इसकी प्राप्ति करना चाहिए। देखिए, गोरोचन इसका जो प्राप्ति का जो विधान है वो ये है, 100 में से एक भाग्यशाली गौ माता जब वो जीवित रहती है तो उसकी पित्त की थैली में पथरी बनती है और मस्तक के अंदर भी पथरी बनती है। तो ये जो उसका जो सार सत्व है, जब गौ माता जीवित रहती है तो वो जब वमन करती है या गलोल करती है, गलोल यानी खाया हुआ अन्न बाहर निकालती है, तो उसके साथ झटके से ये गोरोचन अपने आप बाहर निकल आता है। उसी प्रकार का गोरोचन शुद्ध और विशुद्ध माना गया है और पूजा कार्य में विहित बताया गया है, जो कि जीवित गौ माता के गगाल करते वक्त निकले या उसके रमाते वक्त यानी उसकी आवाज़ करते वक्त वो अंटा निकल पड़े। क्योंकि मृत गौ माता के अंदर से निकाला गया गोलोचन तो किसी भी काम का नहीं है। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो बेल होते हैं, तो ये जो कसाई खाने में बेल करते हैं, वहाँ के लोग उसकी नाभि को निकाल करके उसको गोलोचन के नाम से बेचते हैं, जो कि अत्यंत घृणापूर्ण कार्य है। और मैं आजकल यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ कि सब लोग उसी को गोलोचन बताकर बेच रहे हैं, जबकि असल गोलोचन की कीमत स्वर्ण से भी ज़्यादा है। क्योंकि पहले के जो सुनार होते थे, स्वर्ण के अंदर कलर की तेजी देने के लिए स्वर्ण को पिघलाते समय इसके साथ स्वर्ण को गलाते थे, ताकि स्वर्ण के अंदर उच्चतम प्रकार का वर्ण उत्पन्न हो, रंग उत्पन्न हो, तो अत्यधिक पीलापन लाए। देखिए, ये दिखने में तो ऊपर से काला है, मगर जब आप इसको दबा के आप इसको ऐसा लेंगे और दबाएंगे तो ये केसर की तरह स्वर्णिम कलर, ये देखिए मेरे हाथ में आप, केसर की तरह स्वर्णिम कलर दिखाता है हल्का हल्का, क्योंकि कैमरे का फ़र्क, ये देखो मेरे अंगूठे में लग गया इधर, ये रहा, ये देखिए आप, ये लग रहा है अंगूठे में, ये बहुत दिव्य, ये देखो मेरे हाथ की उंगलियों पर भी, हाथ के अंगूठे पर तो स्पष्ट दिख रहा है। ये इस प्रकार से स्वर्णिम कलर छोड़ता है, ऐसे आभायुक्त। और जब स्वर्णिम आभा छोड़ता है तो ये असल माना जाता है, और ऊपर ये काला ही रहता है नेचुरल में। जिस प्रकार से हम सिंगाड़ा खाते हैं तालाब का, उस प्रकार से गौ माता में से निकलता है नेचुरली। और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के यंत्रों को सिद्ध किया जाता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रों और मंत्रों को भी इससे सिद्ध किया जाता है। ये आकर्षण, वशीकरण इत्यादि के लिए हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं प्राचीन, उनमें इसका विवरण दिया गया है कि इसको लगाने से हमारे अंदर एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है, एक प्रकार का सम्मोहन उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्र में कई प्रकार के विधान को बताया गया है। तो एक गोलोचन जो है देव दुर्लभ है, इसको मैंने आपको दर्शन कराया है। यंत्र लिखने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यंत्र के देवता इस द्रव्य के बिना प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होते हैं और यंत्र अपना कार्य नहीं करता है। चाहे वो धन संबंधी यंत्र हो, चाहे वो विवाह संबंधी यंत्र हो, चाहे शत्रु संबंधी यंत्र हो, सब में गोलोचन का उपयोग किया जाता है।
इसको ताबीज में भरकर पहना जाए तो ये अत्यंत मंगला यानी मंगल को करने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक देव दुर्लभ गौलोचन से अवगत कराया है। ये गौलोचन पंसारी इत्यादि का नहीं मिलता है। ये तो किसी गौशाला में यदि गौ माता किस्मत भाग्यवान व्यक्ति को गोगाल करे तो ये प्राप्त होता है। जहाँ पर यह रहता है वहाँ पर भगवान परम शिव जी की कृपा से, राजा रामचंद्र जी की कृपा से धन संपदा की कमी नहीं होती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इसलिए इसका नाम मंगला भी है, शुभा भी है, गोरोचना भी है, कामधेनु प्रिया भी कहा गया है। इससे यदि हम ताबीज में भरकर पहनते हैं या इसका हम नित्य तिलक लगाते हैं तो हमारे जीवन में ये उन्नति को प्रदान करता है। हमारा सबसे सकुशल व्यवहार रहने लगता है, शत्रु भी मित्र होने लगते हैं, ऐसा इसके बारे में विधान है। एक बात इसमें ध्यान रखें कि जब भी गोलोचन हमको गौ माता से प्राप्त हो तो उसको पहले शुद्ध किया जाए और शुद्ध करके ही इसको उपयोग में लिया जाए। ये बिल्कुल एकदम, ये देख रहे हैं आप, ये गोलोचन जो है बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई गंध नहीं है, हल्की फुल्की गंध रहती है बहुत। जो अशुद्ध गोलोचन होता है उसमें बहुत तीव्र गंध होती है, गंदी सी। तो इसको शुद्ध करके ही आप पूजा कार्य में प्रयोग में लें। ये मैंने आपको बहुत सुंदर सा, अत्यंत दुर्लभ, देव दुर्लभ गोलोचन दिखाया है, क्योंकि आजकल तो मिलता ही नहीं है। मैं तो बहुत तलाश में रहता हूँ इसकी, क्योंकि मैं यंत्र इत्यादि बनाता हूँ और तिलक इत्यादि बनाता हूँ और बहुत सारे कामों में आता है। ताबीज़ में भी रखते हैं इसको और कई प्रकार की बीमारियों में भी बड़ा काम में आता है। जो निमोनिया रोग होता है, जिसको हम बोल देते हैं जानवा रोग, निमोनिया रोग, उसमें बहुत अच्छा काम में आता है। निमोनिया जो बीमारी है उसमें यदि इसकी एक ज्वार के बराबर की दाने की मात्रा यदि दूध में दी जाए उसकी माता के में या गौ माता के में, तो एक डोज से कैसा ही निमोनिया ठीक हो जाता है। बहुत अत्यंत लाभप्रद वस्तु है, अत्यंत दिव्य दुर्लभ, धन संपदा के अकूट भंडार भरने के लिए इससे बड़ी चीज़ हमने नहीं देखी है। और पूजा के माध्यम में तो ये इसका कोई तोड़ ही नहीं है, तंत्रों यंत्रों के मामले में, तांत्रिक विद्याओं में इत्यादि में। तो दोस्तों, मैंने आपको गोलोचन से अवगत कराया है। जितनी जानकारी मुझे थी, ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, भगवान शंकर के चरणों का दास हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।